एंड दूसरा क्वेश्चन रहता है कि इज मैनेजिंग टाइम ड्यूरिंग पीटी एग्जाम अ चैलेंज? हम्म ये नॉट ओनली दिस इज राइट मैम, ये एक क्वेश्चन हमें आता है कि हम एग्जाम के ड्यूरेशन में टाइम कैसे मैनेज करें. आई थिंक there's ample amount of resources and there's ample amount of content here to navigate these kind of problems. But what I largely think is segment wise, आपके 4 सेगमेंट होते हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. आई थिंक हर सेगमेंट में देयर आर डिफरेंट वेज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम एंड स्ट्रेस. आई थिंक अगर टाइम मैनेज होता है, एक हद तक स्टूडेंट का स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली मैनेज हो ही जाता है. तो स्पीकिंग मॉड्यूल में कुछ चीजें जो हमारे पास आती हैं दैट कैन हेल्प यू मैनेज टाइम. नंबर 1 इज जब माइक ओपन हो जाता है, जब एक्चुअल टेस्ट में जब माइक बीप हो जाता है और जब ओपन हो जाता है, आप तुरंत बोलना स्टार्ट करिए, क्योंकि वो फिर टाइम जो है आपके थिंकिंग में चला जाता है. उसके जो प्री पिंग है उसमें आप सोचिए, उसमें आप आपके थॉट्स को गैदर करिए, कलेक्ट करिए. बट जैसे ही माइक ओपन हो जाता है, आपको टाइम नहीं लेना, आपको तुरंत बात करना स्टार्ट करना है. दैट इज वन. सेकेंड, आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ पीपल टेक अ लॉट ऑफ पॉजेज इन बिटवीन. आप पॉज लीजिए, आप अपने थॉट्स को कलेक्ट करिए, बट 3 सेकंड 4 सेकंड का पॉज लीजिए. मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो 30-40 सेकंड शांत हो जाते हैं, एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. फिर आप कवर अप नहीं कर पाते हो. दूसरी चीज, अगेन बिकॉज मैंने बोला था आपको कि नेटिव स्पीकर हम नहीं है, तो हमें टाइम लगता है टू थिंक इन इंग्लिश, टू थिंक इन आवर नेटिव लैंग्वेज एंड देन रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश. आई थिंक दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो होना ये चाहिए कि आप बिट्स एंड पीसेस में अपने थॉट्स को एनालाइज करिए. अगर मुझे एक पूरा सेंटेंस बोलना है तो मैं उसको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करूं.